हेलो एस्पिरेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ताज़ा खबरों से। तो आज है जनवरी 9। आज कौन सा दिन है पता है आपको? चलो देखते हैं। यू नो 13 14 कहाँ पर कौन सा है? अच्छा चलिए इधर ही आ गए हम। मेन पेज पर आ गए। एडिटोरियल। एंड एनिमल्स आइज हैव द पावर टू स्पीक अ ग्रेट लैंग्वेज। सही बात है, आंखों से बयां बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है। बस आप उतने समझदार होने चाहिए। इसको गलत कंटेक्स्ट में मत लेना, ठीक है? गलत कंटेक्स्ट में लोगे। मे बी पेन सॉरो जो भी है आपको आंखों में दिखता है, भले उनके चेहरे पर ना रहेगा पर ये आंखों में दिखना चाहिए और आपका वो ड्यूटी है कि आपने वो देखना चाहिए। गवर्नमेंट हैज फोकस्ड ऑन कैपेक्स लेड रिकवरी नाउ लीड्स टू बूस्ट कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन की हमें कमी है, वैसे कंज्यूम ही नहीं कर रही ज़्यादा पब्लिक, क्योंकि जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट्स हो गए, तो उसके वजह से जो कंजम्पशन है काफ़ी कम हुआ है, उसकी वजह से हमारा जीडीपी ग्रोथ भी ठप हो चुका है। आई गेस जो सुधा मूर्ति के जो हस्बैंड है, उनका नाम क्या है मुझे बताना। तो इन्फोसिस के ऑलमोस्ट ये है, हेड है, और मतलब फाउंडर ये बोल सकते हैं। तो उन्होंने बोला था कि एटलीस्ट हमारा जितना आप इकोनॉमी में खर्चा करोगे ना उतना हमारा बूस्ट मिलता है इकोनॉमी में। ताकि आप देखो, आप जो खर्चा करोगे, ये खर्चा होगा मतलब इसकी डिमांड होगी, इसका प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा, इधर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इधर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इधर सेविंग्स बढ़ेगी, इधर सेविंग्स बढ़ गई, बैंक में जाएगा, बैंक में जाएगा, बैंक वाले इन्वेस्ट करेंगे, मतलब जो भी रहेगा लोन देंगे किसको? जो कंपनीज है बड़े बड़े, फिर वो कंपनी प्रोडक्शन करेगी। वैसी साइकिल चलती रहती। तो देखो पूरा आर्टिकल में इधर ही समझाया। चलो अभी पता नहीं इसमें अलग दिया रहेगा वैसे, पर मोर और लेस इधर ही है। पूरा खेल तो इधर ही है, स्पेंडिंग का खेल है पूरा। फाइट फॉर कैपिटल एज कैंपेन फॉर दिल्ली असेंबली वार्म्स अप, इट्स प्लेयर मस्ट नो दैट दिस इलेक्शन इज वेयर लोकल इज नेशनल। इलेक्शन का छोड़ दीजिए। Precaution is key. HMP is self-defeating virus. The message to all sections of the people must be to keep vigil. ठीक है, ये देखेंगे प्रिकॉशन कैसे करेंगे। टू मोर्न अ लॉस्ट कनेक्ट। फर्स्ट टू रिजॉल्विंग इकोलॉजिकल क्राइसिस इज टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज गॉन मिसिंग। देखो मोटा मोटा तौर पर तो हमें पता है, हम थोड़ा लास्ट का पार्ट देखते कि ये हो क्या सकता है। फोर लेग्स गुड फ्रॉम प्रे द डोंकी टू ऑरेंज द कैट, हियर्स टू द सेलिब्रिटी एनिमल्स हु डिलाइट फैंस एंड आस्क ओनली फॉर ट्रीट्स एंड स्क्रचेस। नहीं। Maverick and the loyalist with his tendency to be former fondness और दोनों नहीं। हाउ टू से सॉरी एंड मीन इट। नहीं। पॉलिटिकल जा रहे हैं। टर्म्स ऑफ इंक्लूजन मोदी गवर्नमेंट इज रीच आउट मेड रूम फॉर द क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी। नहीं। मोटा मोटा पर तो नहीं। ठीक है। एनरोलमेंट ड्राइव, कोर्ट ऑर्डर्स। चलिए ठीक है। एक्सप्लेन पेज कहाँ पर है इसका? ऊपर रहेगा, चलो देखते हैं। ये ढूंढने में टाइम जा रहा है। चलो कोई नहीं। अब फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो 1.5x पर रख के, आइडिया लग जाएगा। ये क्या? मुझे लगा ये बॉम्बे। याद, इफ यू नो यू नो। चलो ठीक है, एक्सप्लेन पेज इधर किधर दिखाई ही नहीं दे रहा। हम एडिटोरियल वाला ही खत्म करते हैं, फिर हम ढूंढते बैठेंगे उसको, कि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। इसका हम कंक्लूजन पढ़ेंगे फिर भी, चलो। इतना भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। इधर क्या एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगे इनके? में छाले आ गए। चलो चलिए शुरू करते हैं। पोस्ट कोविड द गवर्नमेंट हैज फोकस्ड ऑन अ कैपेक्स लेड रिकवरी व्हाइल द फोकस ऑन कैपेक्स शुड कंटिन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरे हिसाब से ये कंटिन्यू द अपकमिंग बजट एज वेल, देयर इज अ नीड टू सप्लीमेंट इट विद सम कंजम्पशन बूस्टिंग मेजर्स। A sustained pickup in domestic consumption becomes specifically critical at a time when private investment is slow and to recover and external demand scenario is uncertain. A wide-based and sustained pickup in consumption will also help bring in private investment. In the upcoming budget, the focus on job creation and skilling should continue to enable a sustained rise in household incomes and spending. The finance minister should also look at a cut in personal income taxes to boost consumer sentiments and spending. This will involve a loss in government revenue, but the government should go slower in its fiscal definition. अच्छा ठीक है, देखो वही वही बात है कि आपने तो अभी देखो बाहर का जो मार्केट है, इवन जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो भी स्लो हो चल रही है। अगर बाहर के हालात देखें तो ये ट्रम्प भाई बहुत ही खतरनाक चल रहे।
वो अपना अमेरिका का डंका बजा रहे कि भाई हमारा पहले अमेरिका को पहले भला करेंगे हम, बाकी बाकी का देखेंगे, बाकी लोग नहीं आए तो भी चलेगा, ऐसा बोल रहे हो। पर लॉन्ग टर्म में इनको बहुत जोर से फटका पड़ने वाला है, ट्रेड बहुत बहुत स्लो हो जाएगा इनका। चलो ठीक है, वो उनका वो देख लेंगे, पर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अड़चनें चालू हो रही है अभी। अभी कंजम्पशन कैसे बढ़ाएंगे हम, उस पर ही फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट ने तो, और फिजिकल डेफिसिट को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए ये सब करना चाहिए, वो मेंटेन रख के। वो एक बैलेंस बनाना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर और महंगाई बढ़ गई समझो। ठीक है। अभी ये देखते हैं इकोलॉजिकल क्राइसिस के बारे में, ये क्या बोल रहे हैं कि क्या मिसिंग है और क्या नहीं। What does it mean when to inhabit the world whose permanence is one is not sure of? What is the nature of pain we encounter as we become cognizant of this decaying world? In a brilliant three-page essay on transience, Freud engages with humans' inability to experience joy or the capacity to love in the face of impending decay. The fact that loved object will go away and is transitory disturbs the worth of that object. For Freud, mourning helps one overcome the anxiety. ये थोड़ा philosophical जा रही है. It may be counterintuitive of two times of hyper optimism and crude arrogance in our intellect and energies, but we first need to develop cognizance of what we have lost at the level of affect. थोड़ा इमोशनल टाइप में है ये, छोड़ो। अच्छा स्किप किया, क्योंकि इसमें वोकेबलरी भी बहुत हार्ड है। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, पर ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इमोशनल होके बोल रही है पूरा, कि भाई हमें इतना सब कुछ हमारा लॉस हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। बहुत दुख की बात है, वैसी बात है। एचएमपी में भी हमने कल क्या परसों देखा, डिटेल में देखा इसका क्या प्रॉब्लम है, किधर से क्या आ रहा है। चाइना वाले क्या, अभी इनको बोले जरा दाल चावल खाओ यार, है ना, क्यों कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, उसकी वजह से हमारे इधर आ रहा है सब। द सेंटर हैज डन द राइट थिंग इन आस्किंग स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप सर्वेलेंस फॉर द एचएमपी वायरस। एक अच्छी बात है कि कोविड की वजह से जो है सर्वेलेंस वगैरह बढ़ गया है हमारा, तो एक झटके में अभी सब वो सेटअप करने की जरूरत नहीं है, सब फटक से हो जाएगा। पैथोजन इज नॉट न्यू, इट वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन नेदरलैंड्स मोर देन 20 साल पहले। मतलब देखो ये पुराना, ऐसा भी नहीं कि नया कुछ कुछ आ रहा है कोविड जैसा। कोविड भी नया नहीं है वैसे देखा जाए तो, पर एक म्यूटेशन होके आ गया वो सर्दी खांसी का ये। 20 साल पहले हमें मिल गया था रेगुलरली सर्फेसिस ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, तो ये विंटर के महीनों में थोड़ा सा बाहर ज़्यादा ना निकले, ज़्यादा पब्लिक प्लेसेस पर ना जाए, इवन अगर आप बाहर जा भी रहे तो थोड़ा सा मास्क वगैरह लगा के जाइए, और थोड़े बहुत प्रिकॉशंस भी ले लिए तो ये नहीं होगा आपको, इन द सेंस आपको तो होगा ही नहीं, ये बच्चों को और जो जिसकी इम्यूनिटी बहुत लो है ना उनके लिए होता है ये। इन सेवरल डेवलप कंट्रीज एचएमपीवी इज द सेकंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली डिटेक्टेड वायरस अमंग इन्फेंट्स। तो देखो डेवलप कंट्री में तो ये नॉर्मल ही है, मतलब ऐसे कि ये सर्दी की तरह ही ट्रीट किया जाता है, पर अगर इसको लाइटली लिया तो इसकी जान जी जा सकती है। In India, regular laboratory tests to detect these viruses are not conducted. However, studies by the ICMR and other medical research agencies indicate that it is among the common flu pathogens. The reports of increasing hospitalization because of HMP infections in China this year have, however, sparked concern, especially because the world has just recovered from the COVID pandemic. The Union Health Ministry has done well to allay fears. At the same time, it is advised basic precautionary measures, wearing masks, avoiding close contact with people exhibiting flu-like symptoms, and washing hands regularly. अगर आपको दिख रहा है कि कोई ज़्यादा ही खांस रहा है, छींक रहा है, तो उससे ज़रा सा दूरी बना के चलिए, और जैसे ही बाहर से आप आओगे तो वही प्रिकॉशनरी मेजर्स भी ले लिए तो मोर और लेस आप थोड़ा सा सेफ ही रहेगी। It's on now on state and local authorities in different parts of the country to take this information to all sections of the people. The government has also asked the more vulnerable children under 5, senior citizens, and patients with chronic respiratory conditions to be extra careful. This too is the right step because first-time HMPV infections are usually most serious among these sections of patients. Symptoms may turn severe when the infection progresses to the lower respiratory tract, aggravate the condition of patients with a history of asthma, COPD, bronchitis. Chronic disease on the rise in the country. In most cases, however, an HMPV infection is self-limiting and can be cured by addressing the symptoms, good nutrition and adequate hydration. मोटा मोटा तौर पर इन्होंने वही बोला है, जो 5 साल के बच्चे के अंडर है वो बहुत सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, सीनियर सिटीजन और पेशेंट जिनकी जो रेस्पिरेटरी कंडीशंस है, जो मतलब सांस लेने वाले जो बीमारियां है, उनके लिए बहुत क्रिटिकल है, उनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। और ये ऐसा पहली बार हुआ है, ये जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है ऐसे सेक्शन के पेशेंट्स में, और जो सिम्टम्स है वो बाद में बहुत सीवियर बन सकते हैं। इवन जो लोअर, अगर ये प्रोग्रेस करके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गया, आपके लोअर लंग्स में गया, तो फिर और डिफिकल्टी होगी, और जिसकी अस्थमा और ब्रोंकाइटिस रहेगा, मतलब एकदम डेंजर वाली डिजीज है ये, और ये बढ़ते ही जा रही है अपने कंट्री में, तो उसके लिए तो और थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। और अगर देखा जाए तो एचएमपीवी जो है वो सेल्फ लिमिट कर सकता है, अगर आपने अच्छे से एड्रेस किया सिम्टम्स को, अच्छा खाना खाओ, अच्छा पानी पियो, मतलब इन द सेंस साफ पानी, और प्लीज़ पानी तो अभी विंटर में तो कोई पीता भी नहीं ज़्यादातर, देखा है मैंने।
मैं खुद नहीं पी रहा हूँ तो बाकी छोड़ दीजिए, पर ठीक है, पर पिया करिए। India has strengthened its mechanism to monitor respiratory disease after the COVID pandemic. In the winter of 2023, for instance, the center promptly alerted states in the northeast after influenza outbreaks in parts of China that most of the HMP cases reported so far has been treated in hospitals indicates that disease surveillance is functioning well at the healthcare facilities. इस पर मैं डाउट करूंगा, पर ठीक है, अच्छी बात है। However, in consonance with the WHO's protocol on respiratory infections, the country needs to apply the precautionary principle to the health. This requires stepping up monitoring at the district level, keeping a watch on vulnerable sections, and taking real-time stock of data. Most government-run healthcare facilities are part of the surveillance respiratory disease. The task now is to integrate the private sector, which has a more than 80% share in healthcare services in the country. देखो, अगर मॉनिटरिंग की बात की जाए तो हमने कोविड पैंडेमिक के बाद अच्छा खासा मॉनिटरिंग हमने मैकेनिज्म रखा है, और सेंटर ने फटाफट से अलर्ट किया था स्टेट्स को, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट। जैसे ही इनको समझ में आ गया कि ये ऐसा कुछ कुछ हुआ है, और ज़्यादातर जो एचएमपी केसेस हमने पाए गए वो डिटेक्ट किए गए हमने हॉस्पिटल्स में ही। देखा जाए तो ये डिजीज सर्विलेंस हमारा अच्छे से फंक्शन कर रहा है, और सिटीज़ में भी। और हम अभी डब्ल्यू के जो भी प्रोटोकॉल है जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के रिगार्डिंग रहते हैं, तो उसके साथ हम थोड़ा सा ठीक ठाक चल रहे हैं। अभी सब ये डिपेंड करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि वो कैसे अच्छे से वॉच रखते हैं, और जो गवर्नमेंट के हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो भी अच्छा काम करना चाहिए, तो और करेंगे भी, डोंट वरी। इस पर मैं अलग से एक शॉट बनाऊंगा, मेरे हिसाब से एच पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये अवेयरनेस के लिए ज़रूरत है। चलिए देखते हैं, अभी इस पर शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे, 1 मिनट में सब एक्सप्लेन करने की कोशिश रहेगी मेरी। और कुछ है? एक्सप्लेन पेज खा दिया क्या इसने? मुंबई वाले एडिशन में तो कुछ रहता नहीं है क्या? मीट द न्यू इसरो चीफ की पर्सन बिहाइंड क्रायोजेनिक टेक, चीफ वी नारायणन। ठीक है, अच्छी बात है। प्रीतिश नंदी डाइस, जर्नलिस्ट, फिल्म मेकर, सॉरी टू हियर दैट। 360 डेज वर्चुअल रियलिटीज, महाकुंभ हो गया था ना अभी, महाकुंभ का ही है ना। इतना डार्क, इतना फॉन्ट इतना डार्क क्यों है? गवर्नमेंट पॉलिटिक्स पढ़ना है, ये कौन है बताओ मुझे। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है वही है, पवन कल्याण ही है ना, डिप्टी सीएम। मूवी से सीधा डेप्यूटी पी सीएम, सही है। दिल्ली नीड्स लो राइज, इनको क्या हुआ अभी? हाई डेंसिटी हाउसिंग, हाउसिंग का तो बहुत, वहाँ पे रेट्स तो अब मुझे लगता है, हम्म, छोड़ो अभी, क्या लग के फायदा नहीं, 10x होते जा रहे हैं हर 1 साल में, 10 से 20% रेट बढ़ रहे हैं। इफ अगर आपके पास चांसेस है तो अभी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके डालिए, अगर है तो इन्वेस्टमेंट तौर के तरीके भी देख सकते हो आप। अगर आपके पास अच्छा खासा फंडिंग उठाया है आपने, या फिर आपके कोई कुछ लोन वगैरह चुका दिए है, तो सबसे बेस्ट एसेट है लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि आगे जाके मुझे तो लगता है हवे में घर बनाएंगे ये, क्योंकि ज़मीन बचने वाली नहीं। अच्छा, इधर रखा है एक्सप्लेन पेज भाई साहब। बिफोर हाईकोर्ट सबस्टोन माइनिंग एंड लैंड सब्सिडेंस इन बागेश्वर, नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस वर्सेस माओइस्ट, नहीं। अभी ये कैसे सीख करेंगे, पूरा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। हम एक एक इशू जो है मतलब माओइस्ट इन द सेंस नक्सलाइट्स वगैरह, तो ये हम देखेंगे मेंस में, ठीक है। जीएस किस में आता है मुझे बताना, 2 या 3? द पोलर वोर्टेक्स कॉज्ड अ मैसिव विंटर स्टॉर्म इन द यूएस। ब्रिटेन चाइल्ड ग्रूमिंग स्कैंडल इन विच इलॉन मस्क हैज ब्लेम्ड पीएम स्टार्मर। ग्रूमिंग अ चाइल्ड, अच्छा अच्छा, ठीक है, ये अडल्ट वाला है, छोड़ दीजिए। मतलब इधर एक्सप्लेन वाले में भी इतना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव से तो नहीं है। उम्मीद है आपको एक आइडिया लग गया रहेगा कि फिल्टर आउट कैसे करना है। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कीजिएगा। काफ़ी अच्छे अच्छे नए नए कोर्सेज मैंने लॉन्च किए हैं अभी तो, और ये डेली मैं उस पर 3 से 4 वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ, तो आप देख सकते हो। जय हिंद।